हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल चतुर्वेदी फ्रॉम विशाल इंग्लिश स्टडी सर्किल। इस वीडियो में नरेशन का आगे का पार्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं नरेशन को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि किस तरह से सैड, सेज वगैरह चेंज होते हैं, क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसके बाद पर्सन्स कैसे चेंजेस होते हैं। ये सब मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब इस वीडियो में इससे आगे बताते हैं हम टेंसेस चेंज करना बताएंगे आपको कि टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, किस तरह से इज का वॉज हो जाता है या हैज का हैड हो जाता है, वो मैं चेंज करना बता रहा हूं आपको। तो देखिए, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में है, किसमें प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में है, तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होता है। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ही सेज टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। अब ये एग्जांपल आपने लिया, ही सेज, हमारा ये सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट में, रिपोर्टिंग वर्ब सेज, से, विल से, इज सेइंग, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, तो उस कंडीशन में ये जो अंदर का टेंस है ये चेंज नहीं होता है। ही, अब सेज का क्या हो जाएगा, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टेल्स हो जाएगा, टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमास के प्लेस पर डैड। अब ये आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है हमारा, चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ ही हो गया। अब ही का हम वॉज नहीं करेंगे, वॉज कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ही इज प्रेजेंट में ही रखेंगे उसे, ही इज रीडिंग अ बुक। इसी तरह से एक फ्यूचर का देख लीजिए, शी विल से आई विल डांस। अब शी विल से फ्यूचर में जा रहा है ये, अब फ्यूचर में जा रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंदर का टेंस चेंज नहीं करते हैं, तो शी विल, अब से का से ही रहेगा क्योंकि वी हैव नो ऑब्जेक्ट हियर, तो से इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा वी यूज दैट, आई इज चेंज अकॉर्डिंग टू दिस वन शी। अब विल का वुड नहीं करेंगे, विल का विल ही रहेगा, शी विल डांस, तो शी विल से दैट शी विल डांस। तो आपने देखा कि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम ये देखते हैं कि चेंजेस कब होते हैं। तो चेंजेस होते हैं कब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होता है, तब ये चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस होते कैसे हैं देख लीजिए। जैसे ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस हैं वो रिस्पेक्टिव पास्ट में चेंज हो जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में चेंज हो जाता है। इस तरह से चेंजेस होते हैं। तो एक बार लिख देते हैं हम यहाँ पे, यहाँ डायरेक्ट नरेशन और यहाँ इनडायरेक्ट नरेशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस या फिर डू या डज देते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म। डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डू या डज देखा उसको डिड में चेंज कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि डू और डज इंटेरोगेटिव में है केवल, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। लेकिन इफ डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म इज गिवन देयर, डू नॉट नेगेटिव दे दिया उन्होंने, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं।
अकेला डू डज आने पर सेकंड फॉर्म, लेकिन डू नॉट या डज नॉट आने पर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो किस में चेंज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है हमारा वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अब पास्ट की बात जहां तक आती है तो पास्ट इंडेफिनिट नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू नंबर 3, दैट इज पास्ट परफेक्ट। मीन्स सेकेंड फॉर्म और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म इज गिवन टू यू, देन यू हैव टू चेंज इट इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद हमारा नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है नंबर 4 में, जो कि होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। वॉज वर चेंज हो जाते हैं किसमें, हैड बीन में चेंज हो जाते हैं। नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट एंड नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चेंज नहीं होते हैं। नो चेंज इज सीन हियर, कोई चेंज नहीं होता है यहां पर। क्लियर? तो पास्ट प्रेजेंट के तो जितने भी हैं वो पास्ट के रेस्पेक्टिव में हो गए। और हमने क्या देखा कि अगर अकेला डू या डज है तो उसको हमने चेंज किया सेकंड फॉर्म में, लेकिन अगर डू नॉट डज नॉट है तो उसको डिड नॉट में चेंज करते हैं हम। फिर उसके बाद पास्ट का कैसे देखा हमने, पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात आती है इसके बाद विल की। विल इज चेंज इनटू वुड। आपने देखा होगा शैल को भी शुड में चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शैल हमेशा शुड में चेंज नहीं होता है, शैल का भी वुड होता है। शैल का भी वुड होता है, क्योंकि शैल जो है वो यहां फ्यूचर की बात कर रहा है, आगे आने वाले समय की बात कर रहा है, और शुड उसकी बात नहीं करता है, तो उसका हम वुड का यूज करते हैं। लेकिन देयर आर सम कंडीशंस व्हेन वी चेंज शैल इनटू शुड। वो कंडीशंस कौन सी होती हैं? वो कंडीशंस होती हैं आपके सेंटेंसेस आपके एडवाइस वाले हों या रिक्वेस्ट वाले हों। रिक्वेस्ट या एडवाइस वाले सेंटेंसेस में शैल का हम क्या कर देते हैं, शुड कर देते हैं, अदरवाइज शैल का वुड रहता है। कैन इज चेंज इनटू कुड एंड मे इज चेंज इनटू माइट। शैल वुड में चेंज होगा, शैल शुड में, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में कैन का कुड, मे का माइट कर देते हैं। और रेस्ट ऑफ द मॉडल्स जो है हमारे कुड, वुड, मस्ट, शुड, ought to, used to, नो चेंज। इनमें चेंज नहीं आता है। हालांकि मस्ट वाले में थोड़ा सा चेंज आता है, वो आगे हम उसकी डिस्कस करेंगे कि मस्ट में कब चेंज आता है और कैसे चेंज आता है। हैज टू, हैव टू में चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे उसका। हम पहले इसको देखते हैं। तो ये जो मॉडल्स हैं एक्सेप्ट कैन और मे, ये जो बाकी के हैं ये चेंज नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इज टू, आर टू, एम टू, ये चेंज हुए वॉज टू, आर टू में। हैज टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू, ये चेंज होते हैं हैड टू में। हैड टू, इस
इसके दो ऑप्शंस हैं आपके सामने हैड टू को चेंज करने के, या तो इसको सेम रहने दें, नहीं तो जो मोर एप्रोप्रिएट होता है वो ये होता है हैड टू का यूज करते हैं। वी यूज हैड टू, ठीक है, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आंसर लेते हैं हम, ठीक है। विल हैव टू चेंज किया वुड हैव टू में, तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे टेंसेस के चेंजेस हुए। किस तरह से हम चेंजेस करते हैं, किस तरह से हम इज टू आर टू को किस में चेंज करते हैं, वो आपका हैज टू हैव टू किस में चेंज करते हैं, कैन को किस में चेंज करते हैं, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई। अब आती है बात नेक्स्ट पॉइंट पे कि कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं हमारे सामने कि जब हम कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है हमारे सामने कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, उसके बावजूद भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस चेंज नहीं करते हैं। भले ही रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड टू मी हो, पास्ट में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच उसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो वो देखिए वो कंडीशंस कौन सी होती है। नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन होती है यूनिवर्सल फैक्ट्स। यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स में हमारे सन, मून, स्टार से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स आते हैं। हमने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वो सन राइजेस इन द ईस्ट ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते कि सन रोज इन द ईस्ट कर दें, उसको आप सेकंड फॉर्म में ले आए, नहीं, क्योंकि ये पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। नंबर 2 कंडीशन होती है जनरल फैक्ट। जनरल फैक्ट्स में कैसे फैक्ट्स आते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाता है, या ट्रीज गिव अस फ्रूट, जो ट्रीज हैं वो हमें फ्रूट्स वगैरह देते हैं, इस तरह की चीजें इसमें आ जाती हैं। तो जनरल फैक्ट्स वाले भी चेंज नहीं होते हैं। सपोज हम कहते हैं द टीचर सेड टू मी फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन, जो वृक्ष होते हैं, जो जंगल होते हैं, वो मिट्टी कटाव को रोकते हैं। तो ये पहले भी होती थी ये प्रक्रिया, आज भी होती है प्रोसेस, तो इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस में टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। पर्सन चेंज होंगे लेकिन टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। नंबर 3 हैबिचुअल फैक्ट्स, हैबिचुअल फैक्ट्स ऑफ द होल क्लास। हैबिचुअल फैक्ट्स ऑफ द होल क्लास, पूरा वर्ग जो होता है, पूरी जाति जो होती है, उसकी आदत भी चेंज नहीं होती है। जब यदि हम कहते हैं कि शी सेड, कॉमास इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, एक लिख देते हैं हम, शी सेड कॉमास इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले विद टॉयज। अब कोई एक बच्चे की आदत नहीं है, पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये चीज, तो हम क्या करते हैं, शी सेड दैट, बाकी पूरा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसमें पर्सन्स की तो कोई बात ही नहीं आ रही जो चेंज किए जाएंगे। टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या हुई, हैबिचुअल फैक्ट्स, सेकंड कंडीशन जनरल फैक्ट्स, और फर्स्ट कंडीशन यूनिवर्सल फैक्ट्स। द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, चेंज नहीं करेंगे इसे हम। तो ये हमारे इस तरह से 3 कंडीशंस हुई। इस वीडियो में मैंने आपको नरेशन में जो टेंसेस चेंज होते हैं वो किस तरह से चेंजेस होते हैं वो बताया, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम टेंसेस अपने चेंज नहीं करते हैं, भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ऐसी कुछ मैंने 3 कंडीशंस आपको बताई। अब बाकी की कंडीशंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो फर्स्ट हमारा इडियम है थ्रो इन अ टॉवल। थ्रो इन अ टॉवल का मीनिंग होता है टू बी डिफीटेड। टू बी डिफीटेड मीन्स हार जाना। टू बी डिफीटेड, हार जाना। थ्रो इन अ टॉवल, टू बी डिफीटेड। सेकेंड है टेक द फ्लोर। टेक द फ्लोर का मीनिंग होता है मेक अ स्पीच, भाषण देना। मेक अ स्पीच, भाषण देना। फ्रेंड्स, स्पीच के लिए हम क्या लगाते हैं, डिलीवर या मेक का यूज करते हैं। वी नेवर यूज गिव।
हम उसके लिए गिव का यूज नहीं करते हैं, लेक्चर के लिए गिव का यूज करते हैं, लेकिन स्पीच के लिए मेक या डिलीवर का यूज करते हैं। स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है, या ये कह सकते हैं एक साधारण व्यक्ति या महत्वहीन व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, या फिर हम कह सकते हैं इनसिग्निफिकेंट पर्सन। स्पार्टन लाइफ, स्पार्टन लाइफ किसे कहते हैं? स्पार्टन लाइफ कहते हैं लाइफ ऑफ एसेटिक। देखिए फ्रेंड्स, एसेटिक किसे कहते हैं? तपस्वी, जिसने अपने सोल को पूरी तरह से अपने बॉडी को टॉर्चर करते हुए एक मतलब कह सकते हैं हम एक बहुत ही सिंपल लाइफ लीड की हो जिसने, और उस जीवन को हम क्या कहते हैं? तपस्वी का जीवन। तो लाइफ ऑफ एसेटिक, जैसे हम स्वामी विवेकानंद का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। तो स्पार्टन लाइफ, ही लेड अ स्पार्टन लाइफ, उन्होंने कैसा जीवन जिया? स्पार्टन लाइफ, लाइफ ऑफ एसेटिक यानी तपस्वी का जीवन। प्ले फाउल, फाउल कर देते हैं यानी कुछ गलत कर देते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? टू डू समथिंग रॉन्ग, टू डू समथिंग रॉन्ग। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू।